हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए कि इनका जो एजेंडा है हिंदू हिंदू हिंदू, इसको राष्ट्रवादी लोग बिल्कुल खत्म कर दें। शादियां जोर और जबरदस्ती से नहीं होती हैं। अगर वैसा कोई करता है तो वो लुटेरे हैं, रेपिस्ट हैं और गुंडे हैं। इनके पास तो बेटियां ही नहीं है, वो बेटी की कदर क्या जानेगा। जिसके पास बेटी नहीं है वो बेटी की कदर क्या समझेगा साहब। देखिए मेरे साथ जो है एक्स सूबेदार वीर सिंह चौहान जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है, उसके बाद जिस तरीके की एक मुहिम चल रही है कि भाई अब जो है कश्मीर जाएंगे, कश्मीर से ही शादी होगी और जब वहाँ पर प्लॉट खरीदा जाएगा। लेकिन इनके जो एमएलए है विक्रम सैनी साहब, उन्होंने भी इसी तरीके का बयान दिया कि वहाँ की गोरियों से शादी करेंगे। तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो मुहिम चल रही है इस तरह की सोशल मीडिया पर? देखिए धारा 370 का तो मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और वहाँ पर JNK में जितने भी सैनिक, मैं भी हो सकता था शहीद, और भी बहुत सारे मेरे सैनिक वहाँ शहीद हो चुके हैं। हज़ारों सैनिक वहाँ पर शहीद हो चुके। और मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि धारा 370 हटी है, इसके बाद में एक भी सैनिक शहीद ना हो, तो मैं मानूंगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अभी भी मानता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद कोई सैनिक शहीद होता है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और रही बात कि आपने कहा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसे बात कही है वहाँ की लड़कियों के बारे में, तो ये तो दर्शाता है कि बीजेपी का आचरण क्या है। अभी उन्नाव केस को ले लीजिए, वहाँ के माननीय विधायक क्या सेंगर जी थे, सेंगर साहब, इनका तो आचरण ही बीजेपी का बताता है कि इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है वो टोटली डुप्लीकेट है, झूठा नारा है। इनका आचरण जो है बताता है। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, माननीय येदुरप्पा जी जो है मंच पर बैठे हुए हैं, साला शर्म आती है हमारे को। ऐसे साले हरामखोर इस बीजेपी के नेता हैं और देश के लोग इनको फॉलो भी करते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों को, जो ऐसे लोगों की बड़ाई करते हैं। ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। ना मोदी साहब की बेटी है, ना योगी साहब की बेटी, इनके पास तो बेटियां ही नहीं है, वो बेटी की कदर क्या जानेगा। जिसके पास बेटी नहीं है वो बेटी की कदर क्या समझेगा साहब। सम्मान क्या होता है, बेटी का सम्मान क्या होता है। बेटी का जो बाप होगा वही तो बेटी का कदर करेगा। है, बताइए मेरे को, आप बताइए मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो मैं पूरे देशवासियों से कहूंगा कि जब बेटी का दर्द ना जानता हो, बेटी का सम्मान ना जानता हो, जिसके पास खुद घर में बेटी ना हो, वो बेटी क्या होती है, घर की लक्ष्मी होती है। सवाल तो तब ज्यादा गहरा हो जाता है जब पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और उसी पार्टी नेता इस तरह की बात। यही तो बात है। ये तो मैं तो समझता हूँ, लेकिन मैं मेरे प्यारे देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, हे प्यारे देशवासियों, इन बातों को आप गहराई से एनालाइज करिए और तब देखिए कि इन लोगों का आचरण क्या है। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार ये अच्छे हैं तो आप उनको साथ दीजिए, और नहीं लगता कि ये इसके लायक ही नहीं है तो मारिए लात इन गद्दारों को। बेटी किसी भी जाति का, किसी भी कौम का, किसी भी राज्य का, किसी का भी हो, बेटी तो पूजनीय है। ये जो शब्द है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए शादियां जोर और जबरदस्ती से नहीं होती हैं। अगर वैसा कोई करता है तो वो लुटेरे हैं, रेपिस्ट हैं और गुंडे हैं। जो शादियां किसी भी हो, ये नहीं मना हमारे इंडिया में कि आप इंटरकास्ट मैरिज न करें। इंटरकास्ट मैरिज अलाउड है, लोग कर भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुहिम चल पड़ी है सोशल मीडिया पे, अब जैसे बस जम्मू कश्मीर जाना, वहीं पे प्लॉट खरीदना है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि विधायक साहब भी है, सैनी साहब है उत्तर प्रदेश से, वो कह रहे हैं कि जो गोरियां हैं उनको लाया जा सकता है यहाँ पर। नहीं, ये जो बयानबाजी है इसको कैसे नहीं, ये बहुत घटिया किस्म की बयानबाजी है। और वो 370 पूरी तरह से नहीं हटा है। वो नहीं हटा है। आप उसको भी देखिए, उसका धारा 1 और 2 जो है उसको, यानी जो स्पेशल जो विशेष अधिकार जो दर्जा था उसको हटाया उन्होंने। वो धारा तो अभी भी 370 ऐसी कैसी है, उन्हें वो तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब इनसे ज्यादा चीट करने वाला आज तक 72 साल में, अब ये कह रहे हैं विकास होगा। अरे विकास तो फिर तुम पहले क्यों नहीं किया? इनकी ये तो सरकार भी थी इनकी, पहले सरकार में साझी थे और उसको निकाला इसलिए था, इनका एम था। और ये जिस तरीके से इनको निकाला, तुम संविधान की धज्जियां तो मत उड़ाओ। वहाँ का एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपको अप्रूव करना पड़ेगा। कहाँ है ये? अब गवर्नर, राज्यपाल है नहीं, राज्यपाल तो कोई जनता का प्रतिनिधि थोड़ा ही वो तो सरकार का प्रतिनिधि है। जनता का प्रतिनिधि वो एमएलए चुन के जाएंगे, वो अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो होते हैं। वहां से आना चाहिए था। और ये मुझे नहीं लगता ये टिक भी पाएगा। आई डोंट नो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही इंसाफ किया तो ये मुद्दा टिकेगा नहीं इनका, ये वहीं खत्म हो जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं जो सोशल मीडिया में जो एक मुहिम चली हुई है एज ए यूथ, आपको क्या लग रहा है, क्या कहना है? हमको सबसे पहले एक चीज सबसे घटिया, और जो यूपी से विधायक जी हैं बीजेपी के, उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर की गोरी लड़कियों को अपने रिहाई कराएंगे। ये इनकी विधायक का प्रतिनिधि होने के कारण एक गलत सोच है, मानसिकता के बीमार हैं ये लोग। और बीजेपी की अगले 5 साल में, अगले आने वाले MP के चुनाव में बिल्कुल तरह खत्म है
क्योंकि इनका जो एजेंडा है हिंदू हिंदू हिंदू, इसको राष्ट्रवादी लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसलिए हम मीडिया की तरफ से अपील करेंगे कि जो रूढ़िवादी हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको राष्ट्र के लिए समर्पित होकर एक राष्ट्रवादी विचारधारा लाना है।